हाय नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान हॉरर दास्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटे का निशान है उससे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बिना वक्त गवाए सीधा आपको ले चलता हूँ एक नई और डरावनी कहानी की तरफ। शनिवार का दिन होता है। एक पार्क में चारों दोस्त बैठकर गॉसिप कर रहे होते हैं। चारों दोस्त में से दो लड़के और दो लड़कियां होती है। उन चारों दोस्त में से एक लड़के का नाम रूपेश, दूसरे का नाम संदीप, तीसरी और चौथी लड़की का नाम रूपाली और कंचन होता है। ये सारे टीनेजर होते हैं। रूपेश और संदीप का एक यूट्यूब चैनल होता है जिसके लिए वो कुछ प्रैंक के प्लानिंग कर रहे होते हैं। और जो रूपाली होती है वो मात्र 15 वर्ष की होती है, जिसके कारण उसकी माँ उसे कंचन के भरोसे छोड़कर नाइट शिफ्ट के काम पर जाती होती है। क्योंकि कंचन की उम्र लगभग 19 साल होती है और रूपाली जब 6 साल की थी तब उसके डैडी की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से उसकी ज़िम्मेदारी उसकी मम्मी पर आ गई थी, इसलिए उन्हें नाइट शिफ्ट करना होता था। अब उनकी ज़िंदगी में डरावना भूतिया मोड़ कैसे आता है, अब उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये चारों दोस्त एक पार्क में बेंच पर बैठकर बात कर रहे होते हैं तब रूपाली को पार्क के बगल में बनी एक लाइब्रेरी के टेरेस पे खड़ा एक लड़का दिखाई देता है। रूपाली डर कर जब सबसे उसे देखने कहती है तब वो लड़का टेरेस रूफ से खुदकुशी करने के लिए वहाँ से जंप करता है। वो चारों वहाँ पर दौड़कर पहुँच जाते हैं। लाइब्रेरी की बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी, इसलिए वो लड़का मरता नहीं है, पर उसे काफ़ी चोट आई होती है और उसके हाथ पर इन्फेक्शन का ज़ख्म भी होता है। वो तड़पते हुए ये कहता रहता है कि हुकुम की रानी खुद को दिखाओ, हुकुम की रानी खुद को दिखाओ। इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लड़का ये सब क्या बोल रहा है। तब कंचन एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर हॉस्पिटल में उस लड़के की अगले दिन ही मौत हो जाती है। चारों दोस्त एक ही बिल्डिंग में रहते होते हैं। अगले दिन शनिवार को सभी लोग कंचन के घर मिलते हैं। तब रूपेश उन सभी को हुकुम की रानी के बारे में बताने लगता है, जिसकी जानकारी रूपेश ने इंटरनेट से निकाली थी। वो उनसे कहता है कि ये एक भूतिया गेम है। एक पत्ते की गड्डी में से हुकुम की रानी वाला कार्ड निकालना होता है और उसे मिरर के सामने रख कर रूम की सारी लाइट बंद कर देनी होती है और मिरर के सामने एक कैंडल जला के मिरर पर लिपस्टिक से एक डोर और सीढ़ी बनानी होती है और हुकुम की रानी को पुकारना होता है। तब हुकुम की रानी हमारी जो भी विश है उसे पूरा कर देती है। तब कंचन इसे सुनकर हंसने लगती है और उसे ये कहती है कि ये एक बकवास गेम है और इसे दोबारा हमें कभी मत बताना। पर रूपाली उससे कहती है कि आखिर हुकुम की रानी कौन है, जिस पर रूपेश उससे कहता है कि पुरानी कहानी के हिसाब से रानी एक 18वीं सदी की महारानी थी। समय के साथ वो दिवालिया हो गई थी, इसलिए पैसे के लिए उसने बच्चों का अनाथ आश्रम खोल लिया। अपने महल को आश्रम में बदलकर गवर्नमेंट के लोगों से पैसे लेने लगी, लेकिन वहाँ उसने बच्चों की देखभाल करने के बजाय वो उन्हें मार डालने लगी और सारे पैसे हड़पने लगी। ये बात एक दिन उनके शहर के सारे लोगों को पता लगी। लोगों ने उसे पकड़कर खूब मारा पीटा और टॉर्चर किया और उसके बाद उसके गले को काटकर उसे एक नदी में फेंक दिया। तभी से लोगों का ये मानना है कि रानी की आत्मा भटक रही है, वो लोगों को मार देती है। ऐसा है कि अगर उसका मूड ख़राब हुआ तो वो लोगों को मार देती है और मूड अच्छा हुआ तो
वो लोगों की इच्छा को पूरा भी करती है। तब संदीप रूपेश से कहता है कि क्या यार, ये किस तरह की साइको भूत है, और मजाक करते हुए ये भी कहता है कि लगता है ये एक तरह की मॉडर्न भूत है, इसका मन हुआ तो विश पूरा करेगी, अगर मन नहीं हुआ तो मार देगी। तब रूपेश और संदीप अपने यूट्यूब चैनल भी उसके लिए ये गेम को रिकॉर्ड करना चाहते थे। तब वो दोनों कंचन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कंचन, तुम रूपाली को हुकुम की रानी को बुलाने के लिए तैयार करो ना, क्योंकि वेबसाइट के जानकारी के हिसाब से रानी को बुलाने के लिए एक छोटे से बच्चे को ट्राई करना होगा, और उन चारों में से रूपाली ही सबसे छोटी होती है, इसलिए सब रूपाली को मना लेते हैं। तब सभी दोस्त ने इंटरनेट की जानकारी के हिसाब से वो गेम खेलने की शुरुआत कर लेती है। रूपाली और कंचन ने घर की लाइट बंद कर ली, कैंडल जला के मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। तब रूपेश और संदीप मिरर पर लिपस्टिक से एक डोर बना देता है और ना जाने कहाँ संदीप चले जाता है। फिर रूपेश अपना कैमरा चालू कर लेता है वो सारी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए। तब कंचन और रूपाली हुकुम की रानी का नाम पुकारने लगती है। रूपाली अपनी विश मांगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। रूम में रोंगटे खड़े कर देने वाली शांति छाई हुई होती है। तब संदीप दोनों के सामने अचानक आके उन्हें इस तरह से डरा देता है और उन पर प्रैंक कर देता है, तो दोनों लड़कियां नेचुरल रूप से डर जाती है और चीख मारने लग जाती है। रूपेश उस सारी घटना को कैमरे में कैद कर लेता है और कहता है कि ये परफेक्टली नेचुरल लग रहा है, और संदीप को वेरी गुड कहते हुए एक ताली मार देता है। तब कंचन ये समझ जाती है कि वो दोनों ने उनके ऊपर प्रैंक किया है उनके चैनल के व्यूज़ के लिए, और कंचन उन दोनों पर गुस्सा होकर उनको अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। जब दूसरे दिन चारों दोस्त अपने बिल्डिंग के गार्डन में मिलते हैं, तब रूपाली कहती है कि कल रात उसे सही से नींद नहीं आई। तब संदीप घबराते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? तब वो तीनों उसे कहते हैं कौन सी आवाज़? तब संदीप उनसे अपने हाथ का इन्फेक्शन वाला ज़ख्म दिखाते हुए कहता है कि कल से मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ अजीब सा महसूस भी हो रहा है। और ये कहते ही उनसे मुझे भी, और वो कहता है कि उसने मुझे भी निशानी दे दी है, और उसने रानी की कहानी सच मानने लगता है, क्योंकि ऐसा ही इन्फेक्शन उस लड़के के हाथ पर भी था जिसने लाइब्रेरी की छत से जंप कर सुसाइड किया था। तब रूपाली उस प्रैंक की वजह से बहुत नाराज़ होती है उन दोनों से, और वो वहाँ से उनकी बातों को इग्नोर करते हुए निकल जाती है। रूपाली डेली की तरह स्विमिंग के लिए जाती है। तब संदीप उसके पीछे उसे सॉरी कहने के लिए जाता है। तब रूपाली उसे नज़रअंदाज करते हुए पूल में उतर जाती है। तब संदीप पूल के पास रखे हुए एक मिरर में अपने आप को देखकर ज़ोरों से चिल्लाता हुआ और अपने हाथों पैरों को मोड़ने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसे हार्ट अटैक आ गया होता है। जो रूपाली के स्विमिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो संदीप पर CPR मशीन लगाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बहुत देर हो जाती है और वो मर जाता है। तब वहाँ रूपेश और कंचन भी आ जाती है। उन तीनों को ये सब देखकर बहुत ही शौक लगा होता है और अब उन्हें भी हुकुम की रानी की गेम पर यकीन होने लगता है। रूपाली अपनी मम्मी को ये सारी बातें बता देती है और वो अपने रूम के मिरर को ढक देती है। तब दूसरे दिन रूपेश गोपालाचार्य नाम के एक राइटर को कांटेक्ट करता है जिसने हुकुम की रानी पर एक बुक लिखी थी। गोपालाचार्य के बेटे को भी हुकुम की रानी ने अपने वश में करके मार डाला था। तब से वो उस पर रिसर्च कर रहा होता है।
फिर गोपालाचार्य रुपेश से कहता है कि अब देर हो चुकी है, रानी अब तुम सबको भी मार डालेगी और मेरी जो भी सॉल्यूशन मेरे बुक में है वो बस एक थियरी है, बेसिकली वो कुछ भी काम नहीं करती। तब रूपाली की मम्मी कंचन और रुपेश से मिलकर उस रानी के भूत के बारे में बात करने लगती है और वो उन्हें कहती है कि ये सब बकवास और वाहियात प्रैंक है और तुम अब इसके बारे में रूपाली से कोई भी बात नहीं करोगे। और कंचन से कहती है कि आज रात कुछ काम की वजह से मुझे नाइट शिफ्ट पे जाना होगा, मैं घर पे नहीं रहूँगी, इसलिए आज रात तुम उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखोगी। तब कंचन उसे हाँ आंटी कहती है। जब कंचन रूपाली के घर आती है तब रूपाली उसके लिए चाय बनाने लगती है। तब रूपाली को टी पॉट में काली परछाई की रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। तब रूपाली बेहद ही डर जाती है और वो कंचन को लेकर बेडरूम में जाकर सो जाती है। जब रूपाली की मम्मी आधी रात को अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर आती है तब उसे रूपाली के बेड के नीचे 2 पैर नज़र आते हैं। तब उसकी मम्मी लाइट ऑन करते देखती है तो वो दोनों पैर गायब हो जाते हैं। तब वो बेड के नीचे झांक कर देखती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बस उसे रूपाली की अजीब सी ड्राइंग करी हुई ड्राइंग बुक मिलती है। तब उसे अंदर से रूपाली की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर चेक करती है तो रूपाली एक मिरर के सामने खड़ी होती है और मिरर के अंदर से रूपाली के गले को दबाने के लिए 2 हाथ निकलता है। तब उसकी मम्मी को रूम के कॉर्नर में एक रूपाली खड़ी दिखाई देती है जो उसे कहती है कि आईने के सामने मम्मी जो रूपाली है वो रियल नहीं है। फिर देखते ही देखते जो पहली वाली रूपाली होती है वो मिरर के अंदर खींची चली जाती है, जिसे देखकर उसकी मम्मी बेहद ही घबरा जाती है और चीखते हुए उठ जाती है। वह सपना देख रही होती है। उसकी चीख सुनकर रूपाली वहाँ आती है। तब उसकी मम्मी रूपाली को अपने गले लगाकर रोने लगती है। जब अगले दिन वो सारे दोस्त संदीप की अंतिम संस्कार में मिलते हैं तब रुपेश कंचन और रूपाली को अपना हाथ दिखाता है और उसके हाथ पर भी उसी तरह का इन्फेक्शन का घाव उमड़ आता है जो संदीप और उस लड़के के पर भी हाथ पर भी होता है। सब संदीप की मम्मी ज़ोरों से रोते हुए रूपाली की मम्मी को कहती है कि मेरी बेटी को भी उसी रानी ने मारा है और अब वो तुम्हारी बेटी और इन सबको मारेगी। ये बातें सुनकर वो तीनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब सब घर चले आते हैं तब रुपेश रूपाली की मम्मी को वो वीडियो दिखाता है जिसे उसने प्रैंक वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड किया होता है। उस वीडियो के अंदर रूपाली की मम्मी को उस रानी की हल्की सी परछाई दिखाई देती है जिसे रुपेश ने स्लो मोशन में देखी होती है। ये देखकर रूपाली की मम्मी घबरा जाती है। तब रुपेश उन सब से कहता है कि गोपालाचार्य के बुक के हिसाब से रानी के भूत से छुटकारा पाने के लिए उनके स्पिरिट से बात करनी होगी और उसे बात करने के लिए उन्हें एक वॉकी टॉकी की ज़रूरत होगी और हमें उस आत्मा को हमारी कोई प्यारी चीज़ भेंट के तौर पर देनी होगी। तब कंचन रुपेश से कहती है कि पर वॉकी टॉकी से क्या होगा? तो रुपेश उनसे कहता है कि हम उससे यस या नो का जवाब ले सकते हैं। तो सब ठीक है ऐसा कहते हुए रानी को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। रुपेश रानी से ये पूछता है कि क्या वो मुझे मारना चाहती है? तो वॉकी टॉकी में से यस का जवाब आता है। फिर अचानक रूपाली क्वेश्चन करती है, क्या तुम मुझे भी मारना चाहती हो? फिर से यस का जवाब उनको मिलता है। तब रूपाली वहाँ से डर कर भाग जाती है। तब रूपाली की मम्मी रुपेश से गोपालाचार्य की बुक उससे ले लेती है
और उस बुक को पढ़ने के लिए रात को जॉब पर ले जाती है। जब रुपेश अपने घर आकर नहाने के लिए बाथटब में पानी निकाल रहा होता है, तब वो पानी अपने आप ही काला हो जाता है और उसमें से एक भयंकर हाथ निकल कर रुपेश को उस पानी में खींचकर उसे डुबाकर मार देता है। जब रात को रूपाली और कंचन को उनके बिल्डिंग के बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो दोनों समझ जाते हैं कि रुपेश के साथ कुछ तो हुआ है। जब वो दोनों खिड़की से रुपेश की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हुए देखते हैं, तब रूपाली डर के मारे अपनी मम्मी को फ़ोन करके घर बुला लेती है। तब उसकी मम्मी घर आकर दोनों को संभाल लेती है और वो सारे सोने चले जाते हैं। जब रूपाली की आधी रात को आंखें खुलती है, तब उसे रूम में जो मिरर होता है उसके ऊपर से कपड़ा हटा हुआ होता है और उससे में से रानी दिखाई देती है रूपाली को, जो उस पर हमला करने वाली होती है। तब रूपाली ज़ोर से चिल्लाते हुए डर कर बेहोश हो जाती है। तब उसकी मम्मी वहाँ आकर उसे उठाकर उसे होश में ले आती है। जब उजाला हो जाता है, तब रूपाली की मम्मी उस बुक में से गोपालाचार्य को मिलने के उनसे हुकुम की रानी के द्वारा हुए 18वीं सदी से लेके अभी तक जितने भी कत्ल के बारे में बताने लगता है और वो ये भी बताता है। तब गोपालाचार्य और उसकी मम्मी वहाँ आ जाते हैं। तब गोपालाचार्य उस मिरर को ढक देते हैं। यहाँ पर जो रूपाली की फ्रेंड होती है कंचन नाम की, वो रूपाली को कॉल करके ये बताती है कि उसके हाथ पर इन्फेक्शन वाला ज़ख्म हुआ है और वो बेहद ही डरी होती है। तब रूपाली उसे कहती है कि कल हम गोपालाचार्य सर को लेकर घर आ रहे हैं, तो तुम बस आज की रात अपना ख्याल रख लेना। तब कंचन ठीक है कहते हुए कॉल काट देती है। जब सब ही रूपाली के घर आते हैं, तो रूपाली पर मिरर के पास फिर से अटैक होता है। तब गोपालाचार्य वहाँ आकर रूपाली की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और मिरर को ढक देते हैं। जब फ़ोटो तैयार होकर आती है, तब उनको क्लियरली रूपाली के बगल में हुकुम की रानी दिखाई देती है। तब कंचन भी अपने घर से रूपाली के घर आती है रहने के लिए। तब गोपालाचार्य उन दोनों को फिर से उस गेम को खेलने को कहते हैं जो उन्होंने पहले खेला था। गोपालाचार्य अपने साथ एक ऐसे प्रजाति का तोता लाते हैं जिसे भूत या शक्ति जल्दी महसूस होती है और वो उसे महसूस करके ज़ोरों से डरावनी आवाज़ में बातें करने लगता है। गोपालाचार्य उन दोनों को अपनी अपनी प्यारी चीज़ों को रानी को ऑफ़र करने को कहते हैं। रूपाली फिर से मिरर पे लिपस्टिक से डोर और सीढ़ी बनाती है और हुकुम की रानी को बुलाने लगती है। हुकुम की रानी सामने आओ, हुकुम की रानी सामने आओ। रानी का भूत आके रूपाली को अपने वश में कर लेता है और उसे हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण रूपाली की आंखें किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद हो जाती है। तब सारी रूम की लाइट जलने बुझने लगती है। इस चीज़ों को देखकर कंचन डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब गोपालाचार्य उसे कहते हैं कि रूपाली, रानी को कुछ भेंट दे दो, तभी वो तुम्हें बख्शेगी। तब रूपाली उसे अपनी रिंग दे देती है, जिसकी वजह से रानी का भूत चला जाता है और वो रिंग भी हवा में कहीं गायब हो जाता है और सब जगह अजीब सी शांति हो जाती है। जब वो सब बाहर आते हैं, तब वो दोस्त देखते हैं कि गोपालाचार्य ने जो तोता लाया था वो मर चुका होता है। तब गोपालाचार्य उनसे कहते हैं कि लगता है अब हुकुम की रानी चली गई है, अब तुम मिरर देख सकती हो। तब रूपाली मिरर में देखती है तो तब उसे बस खुद की एक क्लियर इमेज दिखाई देती है। तब गोपालाचार्य उनसे कहता है कि अब जब हुकुम की रानी चली गई है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तब कंचन, रूपाली और उसकी मम्मी गोपालाचार्य जी को थैंक्स कहते हुए उन्हें अलविदा कर देते हैं। तब सारे खुश हो जाते हैं कि हुकुम की रानी से उन्हें
छुटकारा मिल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी में सबसे डरावना मोड़ अब आने वाला है। जब दूसरे दिन रूपाली सोने के लिए बाथरूम में जाके फ्रेश होने लगती है, तब उसे बाथरूम के मिरर में वही एक काली आकृति वाली परछाई दिखाई देती है और वो हुकुम की रानी होती है जो उसे झपट लेती है। हुकुम की रानी गई नहीं थी, वो बस उन्हें बेवकूफ़ बना रही थी। तब रूपाली किचन से चाकू उठाकर कंचन पर अंधाधुंध वार करने लगती है। तब कंचन अपने आप को बचाते हुए एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और रूपाली की मम्मी और गोपालाचार्य सर को कॉल करती है। जब तक वो दोनों घर आते तब तक बेहद देर हो चुकी होती है। कंचन मर चुकी थी और जब रूपाली को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ के कमरे में देखते हैं, तब रूपाली भी एक कमरे में मरी हुई मिलती है। जब रूपाली की मम्मी कंचन की डेड बॉडी के पास रोते हुए दौड़कर जाती है, तब उसे रूपाली के हाथ पर भी वो इन्फेक्शन का ज़ख़म दिखाई देता है। इससे ये रीत आज भी जारी है कि हुकुम की रानी न कभी मरी है और ना कभी मरेगी। वो सदा ही सदा हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रहेगी किसी न किसी के रूप में।